स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे लवण। इससे पहले हमने अम्ल और क्षार की परिभाषाएं बताई थी और कुछ उदाहरण भी दिए हैं। आज हम लवण पढ़ेंगे। लवण क्या होते हैं, लवण किन्हें कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लवणों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे आज। तो लवण किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन के अलावा अन्य धनायन होते हैं और हाइड्रोक्साइड ऋणायन के अलावा अन्य ऋणायन होते हैं, तो वे पदार्थ लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? लवण। ध्यान से देखें, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन यानी कि हाइड्रोजन धनायन के अलावा हाइड्रोजन धनायन के अलावा अन्य धनायन होते हैं तथा हाइड्रोक्साइड ऋणायन हाइड्रोक्साइड ऋणायन OH है ये, हाइड्रोक्साइड ऋणायन के अलावा अन्य ऋणायन होते हैं। वे पदार्थ लवण कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लवण। ध्यान दें, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन के अलावा, यानी हाइड्रोजन धनायन नहीं होंगे, इनके अलावा अन्य धनायन होते हैं। इसको छोड़ करके, हाइड्रोजन धनायन को छोड़ करके इसके अलावा अन्य धनायन होते हैं तथा हाइड्रोक्साइड ऋणायन के अलावा, यानी कि हाइड्रोक्साइड जो ऋणायन है इसके अलावा अन्य ऋणायन होते हैं, वे पदार्थ लवण कहलाते हैं। जहां धनायन हाइड्रोजन आयन होनी चाहिए वहां हाइड्रोजन आयन नहीं होगा। जहां हाइड्रोक्साइड आयन के स्थान पर दूसरा अन्य ऋणायन होगा, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? आपके लवण। यानी वे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन धनायन के अलावा अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्साइड ऋणायन के अलावा अन्य ऋणायन होता है, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। जैसे इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, NaCl। NaCl क्या? एक लवण यानी कि नमक। जी नमक है, ये भी आपका क्या? एक लवण है। ये रहा आपका Na+, ये रहा आपका क्लोराइड आयन। सोडियम आयन, और ये रहा क्लोराइड आयन। एक और देखें, नंबर 2 जिंक सल्फेट। ये रहा आपका Zn+2।
SO4 माइनस। ये आपका जिंक आयन है, जिंक धनायन भी कह सकते हैं। ये आपका जिंक आयन, तो ये रहा आपका सल्फेट आयन। ये है जिंक सल्फेट। ये क्या है आपके लवण, और भी हो सकते हैं इसी प्रकार से। बेरियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, ये सब क्या होते हैं आपके लवण। तो ये रही आपकी लवण की परिभाषा। इसके अलावा ये लवण कितने प्रकार के होते हैं? ये लवण भी 5 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और द्विक लवण, संकर लवण। परंतु हम अपने इस 10th क्लास के सिलेबस में जो भी 10th क्लास के अंतर्गत आते हैं उन्हीं के लिए पढ़ेंगे। जो हमारे कुछ सामान्य लवण होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही रहा, केवल लवण की परिभाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे जो आपके 10th क्लास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लवण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।